हेलो एवरीवन, आपका हमारे रोजगार चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी ने पीसीए 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छोटा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी हो चुका है, विज्ञप्ति पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन अब जो है पूरा लॉन्ग नोटिफिकेशन जारी किया है, एक विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है इसके संबंध में। से आयोग ने कहा था कि आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इसे देख सकते हैं हम, सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीन सेवा पीसीए परीक्षा 2021 तथा सहायक वन रक्षक संरक्षक एसीएफ या क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आवेदन आज से प्रारंभ हो गए हैं 5 फरवरी 2021। तो आप आज ही से आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 2 मार्च 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो पूरा टोटल सबमिट करने का जो ऑप्शन होता है वो आपका 5 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन के सारे हम जान लेते हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, कैसे है, तो ये सब हम जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला महत्वपूर्ण ये पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण ये लिखा हुआ है कि सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की द्वितीय अवस्था अर्थात मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उन्हें सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होना होगा एवं उसे उत्तीर्ण करना होगा। अगर आप एसीएफ और आरएफओ के मेंस में और इंटरव्यू में पहुंचना चाहते हैं तो इसका जो प्री है सिर्फ इतना बताया, जो पीसीएस की जो डेट है उसी के आधार पर इसका भी प्री होगा, उसी डेट पे तो आपको वो देना है। दूसरा है कि सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा में सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीन सेवा परीक्षा हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंड की पूर्ति हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि आपको अलग अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए आपको और पीसीएस के लिए कोई अलग से नहीं करना, आपको एक ही में करना है। लेकिन एलिजिबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, वो हम अभी देख लेंगे। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आवश्यक सूचना। तो जब आप आवेदन करें तो इसमें पूरे स्टेप दिए हुए हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तृतीय स्तर पर आपको अपने फीस सबमिट करनी है, सेकंड स्तर पे आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। तो आप इसको जरूर पढ़ें आवेदन करने से पहले। तो वहीं आवेदन शुल्क मिल जाता है आपके दूसरे कॉलम में। आवेदन शुल्क आपका वही होता है जो हमेशा होता है, हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, आरक्षित यानी कि जो आरक्षित नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, उसके आपके टोटल मिला के 125 रुपये हो जाते हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए और जाति SC ST के लिए 65 रुपये हो जाते हैं आपके। और यहाँ पर पूरा एक और दिया है कि दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये हैं, और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित या महिला के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, जो उनकी श्रेणी होगी, जो भी उनकी कैटेगरी होगी, उसके अनुसार आप इसमें से भर सकते हैं देख के। तो यहाँ पर आपको अब सीधे चलते हैं वैवाहिक परिस्थिति। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न की हो। तो ये पहली शर्त हो गई है। दूसरी आपको ये है शिक्षी अर्हता। शिक्षी अर्हता में सिंपल वही बात है कि ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका विश्वविद्यालय ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। लेकिन इसमें दिया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा में सम्मिलित पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष सहायता आवश्यक करनी चाहिए। ये है कि इसकी जो आखिरी डेट है, आखिरी डेट आपकी ये थी, कहाँ गई, हाँ जी, 5 मार्च 2021 तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए इसमें। तो ये आपका पूरा वो बता दिया कि लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद हैं, आप इसे जरूर देख लेना। वहीं अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ लिखा है सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा में सम्मिलित पद हेतु
तो यहाँ लिखा है सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शिक्षा अर्हता। ये है आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूवर्ग विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। सिंपल बात है, अगर आपका इनमें से किसी भी एक विषय में ग्रेजुएशन है तो आप सहायक वन संरक्षक पद के लिए एलिजिबल हैं। अधिमान्य अर्हता प्रेफरेंसी अधिमान्य प्रेफरेंसी एलिजिबिलिटी, तो आप इसे जरूर चेक कर लेना। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए भी यहाँ पर योग्यता दी है और अधिमान्य अर्हता दी है। फिर शारीरिक मापदंड दिया है, तो आप इसे जरूर देख लेना। वहीं बात करें इसके टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट शॉर्ट विज्ञापन में आयोग ने बता ही दिया था कि PCS 2021 जो टोटल पोस्ट है, इसमें सारी टोटल पोस्ट मिला के, PCS की नहीं और भी ये RFO, इनकी टोटल मिला के 400 पोस्ट हैं। आपके 400 पोस्ट हैं। तो पहले तो सिर्फ 200 पोस्ट थी, अब तो फिर भी 200 के अकॉर्डिंग 400 है, तो 200 बढ़ा दी गई हैं। तो वो बात अलग है, बढ़ती घटती रह सकती हैं, क्योंकि 2019 में 200 ही पोस्ट निकली थी, लेकिन लास्ट के इंटरव्यू तक होते होते 453 पोस्टें हो गई टोटल। तो इसमें अभी शुरुआत में तो 400 पोस्टें ही बताई हैं, आगे देखते हैं घट या बढ़ सकती हैं, जैसा कि आयोग बोलता है। और सिलेबस आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे ही मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे तो पूरा प्रारूप आ जाता है, विकल्प पे विषय आ जाते हैं आपके, कौन कौन से आप ले सकते हैं, पूरा आ जाता है कि क्या क्या आपको सम्मिलित राज्य प्रवर्धन सेवा संरक्षण और क्षेत्रीय वन अधिकारी का क्या क्या सिलेबस है आपका, ये पूरा आ जाता है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल तक स्तर पाठ्यक्रम की पूरा आप पढ़ लें इसे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसके जो पूरा आप दिया है नोटिफिकेशन में, उसे ज़रूर आप पढ़ लें एक बार, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने, तो इसको एक बार आप पूरा रीड कर लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।